पकड़, अब फिंगर से अपने पाँव की फिंगर को पकड़े, अपने हाथों से अपने पाँव की फिंगर को पकड़ें और फिर यहाँ पर आप इसकी सफाई करें। इसमें ये आपका फाइलर आ गया, ये आपका क्यूटिकल को आप पीछे पुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपका जो डेड स्किन है आपकी, उसको निकालने के लिए, क्यूटिकल को रिमूव करने के लिए होता है। ये है आपका फाइलर और ये है बफर, ठीक है। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरीफा यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो है ब्यूटी के हवाले से। जी हाँ, आज ब्यूटी के हवाले से थोड़ा सा काम करेंगे और पेडिक्योर के हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, पेडिक्योर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम सबको पता है कि जब पाँव आपके गंदे होते हैं तो बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। तो पाँव की सफाई किस तरह से कर सकते हैं? लोग पार्लर जाते हैं और वहाँ जाके करवा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप घर में करना चाहें और आपकी इतनी अफोर्डेबिलिटी ना हो, क्योंकि बहुत से पार्लर में ये है कि पेडिक्योर, सिर्फ पेडिक्योर अगर आप करवाने जाते हैं तो 1500 से लेस अमाउंट इसका नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी जेब इतनी इजाज़त नहीं दे रही है और आपको घर पे करना है, तो उसका आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इजीली घर में रखी हुई चीज़ों के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। हर घर में जो है वो क्रीम तो मौजूद होती है, अगर आपके पास वो पूरा सामान नहीं भी है तो भी आपके पाँव जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल होगी, वो मैं आपको बता दूंगी कि किसके बाद कौन सा स्टेप हम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन से टूल्स हैं जो आपको घर में रखने बहुत ज़रूरी हैं और वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते। बहुत कम अमाउंट में एक दफ़ा लेके रख लें, और किसी भी पार्लर भी अगर आप जा रहे हैं तो वो टूल्स आप अपने इस्तेमाल करें, वहाँ के टूल्स ना इस्तेमाल करें। मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आपका टूल होता है तो आपको पता होता है कि सिर्फ एक हाथ पे, एक पाँव पे वो इस्तेमाल हुआ हुआ है और उसको सैनिटाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको, बिकॉज वो आप ही का है। तो जिस तरह से कुछ टूल्स हैं बड़े सस्ते से होते हैं, वो आप एक दफ़ा लेके रख लें, वो तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं होती। तो चलिए हम स्टेप स्टार्ट करते हैं पेडिक्योर का, और हाँ, देखते रहो कि देखना ज़रूरी है। और क्या दिखाना है आज? जी, आज हमें आपको बताना है कि पेडिक्योर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मेरे पास। सबसे पहले तो ये है मेरे पास फुट स्क्रब। इससे मैं जो है वो स्क्रबिंग करूँगी। ये मुझे मिला है तकरीबन 300 तक का, ठीक है। इससे भी लो क्वालिटी आपको मार्केट में अवेलेबल है, लो प्राइस, लो क्वालिटी तो नहीं कहूंगी, लो प्राइस में आपको ये अवेलेबल है। 150 का भी होता है, 250 का भी होता है, ये 3 या 350 तक का था। ये बहुत मजबूत है क्योंकि एक तो लकड़ी पे बना हुआ है और इसमें बिल्कुल भी आप देख लें झोल नहीं है। तो आप इस तरह का एक टूल ले लें, वन टाइम आपको लेना है और लेके रख लेना है। अच्छा, जो इसमें स्टील के भी आते हैं, तो मुझे वुडन जरा ग्रिप करने में बड़ी आसानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी में गर्म करने रख कर आई। जब तक पानी गर्म होता है मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमें करना क्या है। पाँव को भिगोने से पहले का ये स्टेप है। मैंने अपना पाँव उठाया और ठीक है, अब इसको मैं नीचे से रब करूंगी, ठीक है। जितनी भी डेड स्किन है ना, मुझे ये निकालनी है। सबसे लेंदी प्रोसेस ही हमारा ये है कि हमें डेड स्किन निकालनी है। इसके बाद का प्रोसेस जो है वो इतना मुश्किल नहीं होगा, और अगर मैं इसको इजीली कर सकती हूँ तो आप लोग भी इसको इजीली कर सकेंगे। शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन नाउ आई एम यूज्ड टू, मैं इजीली इसको कर लेती हूँ। और जब मेरा दिल चाहे तब मैं आराम से घर में इस टूल को इस्तेमाल करती हूँ और अपने पाँव को अच्छा कर लेती हूँ। जितनी भी डेड स्किन है उसको निकालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो चलिए आप मेरे साथ ही रहिए और मैं इस स्किन को निकाल के आपको दिखा रही हूँ। कुछ स्टेप आप देख लीजिए, फिर बाकी जो है वो तो एक ही तरीके से हमें साफ करना है। ख्याल रखिएगा कि स्किन को काट के निकालना नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ आपको रब करना है ताकि डेड स्किन इसकी खत्म हो। अच्छा, कुछ लोगों की स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, एड़ी का फटना। तो आपको मैं बता दूं कि पेट्रोलियम जेली, जिसे आप वेजलीन कहते हैं, बहुत अच्छी चीज है। ये लगा के आप पतले वाले मोजे जो है ना वो घर में पहन लिया कीजिए, उससे आपके पाँव जो है वो खराब नहीं होंगे। बाहर जाते वक्त आप वो तो उतार दीजिए, उसको पकड़, अब फिंगर से अपने पाँव की फिंगर को पकड़े, अपने हाथों से अपने पाँव की फिंगर को पकड़ें और फिर यहाँ पर आप इसकी सफाई करें। अच्छा, अब मैंने इसको देख लिया है, मेरे पाँव बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। पानी लिया है और पानी में मैं
1 कॉर्क हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रही हूँ। पानी मैंने गर्म करने रखा हुआ था और गर्म होके ये आ चुका है। और इसके साथ साथ इसमें मैं डालूंगी, कोई भी शैम्पू आप यूज कर रहे हैं उसका 1 ड्रॉप, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 कॉर्क, और उसके साथ साथ 1 ड्रॉप जो है वो ये है कि थोड़ी देर तक इसको मुझे रखना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट तो मैं इसे रखूंगी, ताकि जितनी भी डेड स्किन मैंने निकाली है वो सारी की सारी जो है वो इसमें से, जितनी भी वाइट 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 करके डेड स्किन निकली वो सारी की सारी इसमें से निकल जाए। चलिए जी, अब इतनी देर में क्या करें, इतनी देर में आप कोई बुक रीड कर लें। और मैंने तो वैसे चाय बना के रखी है, आराम से रिलैक्स होके अपनी चाय पीऊंगी और साथ साथ अपने एक पाँव से दूसरे पाँव को हल्के हल्के साफ भी कर रही हूँ। अगर आपके घर में मशीन है फिर तो कोई मसला नहीं है, वो नीचे से थोड़ा थोड़ा रब खुद करेगी, लेकिन नेचुरली जब हम घर में करते हैं तो हमें वो वाला सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। लेकिन ये एक ज़माने से लोग इसी तरह से कर रहे हैं पेडिक्योर अपने घरों पर। आप करना चाहें बिल्कुल करें, इसको ट्राई ज़रूर करें। मेरा फुट नीचे से देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, ठीक है। ये है कुछ टूल्स, ठीक है, जो हमें चाहिए होते हैं। इसमें ये आपका फाइलर आ गया, ये आपका क्यूटिकल को आप पीछे पुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपका जो डेड स्किन है आपकी उसको निकालने के लिए, क्यूटिकल को रिमूव करने के लिए होता है। ये है आपका फाइलर और ये है बफर, ठीक है। ये बफर है, एक तरफ इसका रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो अभी मैं बफर का यूज तो बिल्कुल आखिर में करूंगी, अभी मैं सिर्फ एक स्टेप कर रही हूँ। अच्छा, चाहें तो आप ये स्टेप आखिर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ये करूंगी कि ये मेरा फाइलर है, इससे मैं जितना भी मुझे लगता है कि नाखून के कॉर्नर पर कोई गंदगी है मैं पहले वो साफ करूंगी, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरीके नेक्स्ट फुट, अब इसकी भी हम इस तरह से करके देख लेते हैं कि इस पे डेड स्किन है कि नहीं है। अब इसका क्या यूज है वो मैं आपको बता दूं। ये देख रहे हैं ये डेट्स है, इसको यहाँ पे रख के आप इस तरह से, ये जो स्किन होती है इसको हल्के हल्के पुश, जोर से नहीं कीजिएगा, तकलीफ हो जाएगी। हल्के हल्के आपको इसको पुश करना है। अगर आप इसको नहीं पुश करते हैं तो ये वक्त के साथ नेल्स के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, तो नेल्स को कवर करने नहीं देना है। मैंने अपना फुट रखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। कोई भी क्लिनजिंग हो आपके पास, क्लिनजिंग मिल्क, वो आपको लेना है, इस तरह से करना है और इस पे मसाज करना है, ठीक है। पहले हम क्लिनजिंग करेंगे, फिर हम कोई दूसरा स्टेप करेंगे। और ये देख लीजिए, ये मैं अपनी फिंगर्स को जो है इस तरह से इस पे लेके जा रही हूँ। अब थोड़ा सा मैंने अपने हाथों को वेट किया है ताकि इस पे इजीली मूव हो सके। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है, ये मेरे पास स्क्रब है, मैं स्क्रबिंग करूंगी। देख लें, पूरा स्क्रब जो है वो इस पे मैंने एब्जॉर्ब करा दिया, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मसाज क्रीम। अगर आपके पास मसाज क्रीम नहीं है तो इसका भी सोल्यूशन है। आप क्या करेंगे कि घर में आपकी जो भी क्रीम है, ठीक है, जिस तरह से आप फेस के लिए जो भी क्रीम यूज़ करते हैं उससे आप मसाज कर लीजिएगा। ये मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो। हल्का से इसमें मैं पानी लगा रही हूँ ताकि मसाज करने में मुझे आसानी हो, ठीक है। ये देखें, इसका मसाज मैं उस वक्त तक करूँगी जब तक कि ये पूरी क्रीम एब्जॉर्ब नहीं हो जाती।
ये मास्क है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास तो ये मास्क है तो मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो इसका भी मैं आसान सा आपको तरीका बता देती हूँ। चावलों का आटा आता है, सही है ना। आप क्या कीजिएगा, चावलों के आटे में थोड़ी सी दही मिला लीजिएगा, सही है। दही मिला के गाढ़ा पेस्ट बनाइएगा, बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं। और उस पेस्ट को आप पाँव पे लगा लीजिएगा और लगा के आप छोड़ दीजिएगा। जैसे ही वो ड्राई हो आप पाँव धो लीजिएगा, वो मास्क का ही काम करेगा, ठीक है। ये मैं पूरा आपको बताया है अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। वरना अगर आपके पास हनी मास्क है बना बनाया तो वो लगा सकते हैं, वो भी नहीं है तो मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है। वरना आप इसमें बेसन का मास्क भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। बेसन को आप घोल लें और घोल के लगा दें। अदरवाइज आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क भी लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी आप ले आइए, पानी में घोलें उसको और सीधा लगा दें। तो ये आपके मास्क का। अब मेरे पाँव की सिचुएशन ये है। अब मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद। मैं जरा दूसरे वाले पाँव का अपना पूरा यही स्टेप कर लूं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद का स्टेप क्या होता है। देखते रहो, कि देखना जरूरी है। अब मास्क जो है वो अच्छी तरीके से सूख चुका है और आपको मैं हाथ लगा के भी बता रही हूँ कि ये देख लीजिए बिल्कुल भी कहीं से रिमूव नहीं हो रहा। अब मैं इसको वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद आपको लुक दिखाती हूँ। मास्क रिमूव कर दिया है, पानी से अच्छी तरीके से पाँव को धो लिया है और मेरे पाँव इस वक्त बहुत स्मूथ हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। फाइनल स्टेप कर रहे हूँ। ये फाइनल स्टेप जो है ये सूदिंग लोशन है जो कि मैं अपने पाँव पे अप्लाई करूँगी और इसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करवा दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वेज़लीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिसे आप पेट्रोलियम जेली कहते हैं। आप पेट्रोलियम जेली अपने पाँव पे अच्छी तरीके से मसाज कर लीजिए और करने के बाद सॉक्स वेयर कर लें। फाइनली अब मैं बफर का इस्तेमाल करूँगी। बफर का एक साइड जो है वो थोड़ा सा डल होता है, नेल्स के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी और दूसरा साइड जो है वो स्मूथ होता है जिससे नेल्स पर शाइनिंग आती है। नेल कलर के बगैर भी आप अपने पाँव को बड़ा चमकता हुआ रख सकते हैं, नाखूनों को चमकता हुआ रखते हैं। अदरवाइज़ आप नेल कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था कम्प्लीटली पेडिक्योर करने का तरीका जो कि बहुत आसान है। मैंने घर में ही रखी हुई चीज़ों से आपको बता दिया और अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हैं मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर लिया। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने पाँव को खूबसूरत बनाइए, अपनी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाइए और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जब आप ये पेडिक्योर करें तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही शिफ़ा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। और हाँ, देखते रहो क्योंकि देखना ज़रूरी है। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।